हेलो फ्रेंड्स, ब्राइट लर्निंग के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जी हाँ फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे कि जो महिला व बालिकाओं के लिए RSIT फ्री वाला फॉर्म है वो फॉर्म आप कैसे भर सकते हैं। इसके लिए हमने साइट ओपन कर रखी है। साइट का लिंक आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और कुछ इन्फॉर्मेशन है जो यहाँ पे दे रखी है, आप इनको रीड कर सकते हो। और लास्ट जो डेट है वो 16 दिसंबर यहाँ पे दे रखी है। पहला आ रहा है स्टार्ट रिट्राई माई एप्लीकेशन और डाउनलोड। तो हम यहाँ पे स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले आपको यहाँ पे जनाधार नंबर लिखना है। जैसे आप जनाधार नंबर लिखोगे, कैप्चा कोड लिख के आपको गेट डिटेल पे क्लिक करना है। गेट डिटेल पे क्लिक करने के बाद आगे का जो प्रोसेस है वो यहाँ पे ओपन होगा। तो हमने गेट डिटेल पे क्लिक कर दिया। अब यहाँ पे आगे जितने भी मेंबर जनाधार के अंदर होंगे सभी मेंबर यहाँ पे आ जाएंगे। और जहाँ पे ग्रीन हो रहा है जो हेडिंग है वो ग्रीन हो रही है, इसका मतलब उनको फाइल कर सकते हैं फॉर्म। बाकी जो रेड कलर में उनका फॉर्म फिल नहीं कर सकते। तो ग्रीन वाले जो है वो मेंबर यहाँ पे एलिजिबल है। प्रोसीड टू कोर्स सिलेक्शन पे क्लिक करेंगे। इसके बाद OTP जाएगा। OTP यहाँ पे लिखेंगे। जो जन आधार कार्ड में मोबाइल नंबर है उस पर OTP गया। OTP यहाँ पे लिख के सबमिट वाले टैब पे क्लिक कर देंगे। जैसे ही सबमिट वाले टैब पे क्लिक करेंगे, डाटा वेरीफाइड यहाँ पे लिखा हुआ गया है। कॉन्ग्रेचुलेसन योर डिटेल हैज बीन सक्सेसफुली वेरीफाइड लिखा हुआ गया। और आगे का जो प्रोसेस है वो यहाँ पे ओपन होगा। इसके बाद 3 कोर्स यहाँ पे दे रखा है। पहला RSCIT दे रखा है, फिर RSCFA दे रखा है और फिर RSCSEP दे रखा है। इसमें योग्यता और जो एज वगैरह वो दे रखा है और जो ड्यूरेशन है वो ड्यूरेशन यहाँ पे दे रखा है। हम यहाँ RSCIT का फॉर्म भरेंगे तो फर्स्ट ऑप्शन अप्लाई नाउ पे क्लिक कर देंगे। यहाँ पे यस प्रोसीड पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ सेलेक्ट डिस्ट्रिक्ट और सेलेक्ट तहसील आ रहा है, जिसमें आप जिस सेंटर से आप फॉर्म लगाना चाहते हो वो डिटेल यहाँ से सेलेक्ट करनी है। सबसे पहले मैंने डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लिया। इसके बाद तहसील हमारा जयपुर और तहसील भी जयपुर में है। आपकी जो भी तहसील हो या जो भी डिस्ट्रिक्ट हो वो आपको सेलेक्ट करना है। इसके बाद आपको सेंटर, जिस सेंटर से आप फॉर्म भरना चाहते हो वो सेंटर आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना है। 2 सेंटर यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के लिए काफ़ी सेंटर यहाँ दे रखे हैं, नीचे और लिस्ट भी दे रखी है। इस लिस्ट से भी आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हो जिस सेंटर से आप अप्लाई करते हो। जो सेंटर आपके पास में पड़ता है वहाँ से अप्लाई कर रहे हो। और दोनों सेंटर की यहाँ मोबाइल नंबर और एड्रेस आ जाएगा। क्लिक है टू कन्फर्म ITG के प्रेफरेंस पे आपको क्लिक करना है। इसके बाद जो मेंबर है जिनका आप फॉर्म फिल कर रहे हो उनकी पूरी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आ जाएगी। एड्रेस, लोकेशन डिटेल्स, यहाँ मोबाइल नंबर लिखना है। मोबाइल नंबर लिखने के बाद यहाँ आपको email ID लिखना है। इसके बाद आपको यहाँ पे असेंबली एरिया सेलेक्ट करना है। मीडियम आपको हिंदी या इंग्लिश जो भी है वो सेलेक्ट करना है। इसके बाद यहाँ नो करना है। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में यहाँ क्वालिफिकेशन डिटेल्स आती है। क्वालिफिकेशन डिटेल्स में मिनिमम यहाँ पे 10th रिक्वायर्ड है, तो 10th तो आपको यहाँ पे फिल करना ही है। उससे आगे जो भी आप फिल कर सकते हो, ग्रेजुएशन वगैरह वो भी फाइल कर सकते हो। तो हमने 10th की जो इन्फॉर्मेशन है वो यहाँ पे कम्प्लीटली इन्फॉर्मेशन लिख दी, जिसमें RBS ये सेलेक्ट कर लिया, रोल नंबर लिख दिया, इसके बाद ईयर और पासिंग कर दिया। फाइंड डिटेल पे क्लिक करते हैं। अगर आपकी इन्फॉर्मेशन सही है तो फाइंड हो जाएगी। कई बार क्या है, इन्फॉर्मेशन सही होने के केस में भी फाइंड नहीं होता, तो आप यहाँ पे मैनुअली भी फिल कर सकते हो। डेटा जो आपका है वो यहाँ पे मैनुअली फिल कर सकते हो। तो हम यहाँ पे मैनुअली डेटा फिल कर रहे हैं क्योंकि ये पहले का जो डेटा है 2007 का 10th पास किया हुआ है, तो यहाँ पे हो सकता है कि उस टाइम आया हो नहीं हो। और इसके बाद में वेरीफाई कर देंगे। आगे की स्टेप जो है यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स की आती है, जिसमें सिग्नेचर और 10th की मार्कशीट आपको अपलोड। सिग्नेचर और 10th की मार्कशीट हमने यहाँ पे अपलोड कर दी है। पहला हमने सिग्नेचर यहाँ पे अपलोड कर दिया, जिसमें यहाँ पे साइज़ भी दे रखा है और JPG जो अलाउ साइज़ है वो लेना है और कौन सा टाइप यहाँ पे है। तो यहाँ पे हमने सिग्नेचर और 10th की मार्कशीट ले ली। इसके अलावा क्लिक है टू कन्फर्म ऑल डॉक्यूमेंट्स पे क्लिक करना है। जब आपकी पूरी इन्फॉर्मेशन आपको सही लगे, आपने जो अपलोड किए डॉक्यूमेंट्स वो सही है, तो इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद जो एप्लीकेशन फॉर्म है उसका कम्प्लीटली प्रीव्यू यहाँ पे आ जाएगा। आपको अगेन यहाँ पे चेक करना है। फाइनल जो स्टेप है वो फाइनल प्रीव्यू आता है। फर्स्ट स्टेप देखो, यहाँ पे हमने ITGK की डिटेल डाल दी है। फिर यहाँ पे क्लिक है टू कंफर्म कर दिया। सेकंड यहाँ पर्सनल इन्फॉर्मेशन है, वो पर्सनल इन्फॉर्मेशन हमने यहाँ पे डाल दी, जो भी डिटेल्स है वो यहाँ पे फिल कर दी। नेक्स्ट स्टेप यहाँ पे जो दे रखी है वो क्वालिफिकेशन डिटेल तक। क्वालिफिकेशन डिटेल हमने 10th लिखी है क्योंकि 10th पास है। अगर ग्रेजुएशन हो तो यहाँ पे लास्ट वाले ऑप्शन ग्रेजुएशन को यस करना है और ग्रेजुएशन की डिटेल यहाँ पे अपलोड करनी है। नेक्स्ट स्टेप में हमने यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स के अंदर सिग्नेचर और 10th की मार्कशीट है, तो ये हमने यहाँ पे अपलोड कर दी है। सिग्नेचर और 10th की मार्कशीट हमने यहाँ पे अपलोड कर दी।
क्लिक टू कन्फर्म ऑल डॉक्यूमेंट्स पे क्लिक कर देंगे। इसके बाद हमारा जो फाइनली प्रीव्यू है फॉर्म का वो यहाँ पे दिख रहा है। अगेन यहाँ पे कंफर्म करेंगे, पूरा चेक करेंगे, जो भी इंफॉर्मेशन है वो आपको 1 बाय 1 करके चेक कर लेनी है, क्योंकि एक बार सबमिट होने के बाद इसमें आप एडिट नहीं कर पाओगे। तो आपको जो इन्फॉर्मेशन है केयरफुली यहाँ पे देख के आपको सेलेक्ट करनी है। सब डिटेल जो आपने फिल की है वो डिटेल यहाँ आ गई। इसके बाद डिक्लेरेशन आ रहा है, तो डिक्लेरेशन के प्रत्येक बॉक्स पे आपको टिक मार्क करना है और फाइनल लॉक एंड सबमिट पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करोगे आपका फॉर्म यहाँ पे क्या है सक्सेसफुली सबमिट हो जाएगा। तो हम यहाँ पे रीड कर रहे हैं इंस्ट्रक्शन वगैरह। इसके बाद यहाँ पे क्लिक करते हैं, लॉक एंड सबमिट पे क्लिक कर देंगे। जैसे ही हमने क्लिक किया है हमारा फॉर्म यहाँ सक्सेसफुली सबमिटेड आ गया और हमारे यहाँ एप्लीकेशन नंबर आ गए। ये एप्लीकेशन नंबर आपको नोट डाउन करना है। वैसे तो मोबाइल में आपको मैसेज आ जाएगा, बट अभी प्रिंट आउट निकालेंगे तो यहाँ पे मैंने कॉपी कर लिया। एग्जिस्ट एप्लीकेशन पे हम यहाँ पे क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ डाउनलोड एप्लीकेशन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे एप्लीकेशन नंबर लिख देंगे। इसके बाद कैप्चा कोड दे रखा वो लिख देंगे, या आपके पास एप्लीकेशन नंबर नहीं हो तो नेम और डेट ऑफ बर्थ और कैप्चा कोड से भी आप यहाँ पे डाउनलोड कर सकते हो फॉर्म को। डाउनलोड एप्लीकेशन पे क्लिक करने के बाद हमारी जो पीडीएफ है फॉर्म की वो यहाँ पे हो गई डाउनलोड। आपको अगेन यहाँ पे चेक करना है कि आपने जो इन्फॉर्मेशन फिल की है वो सही है, और इस फॉर्म को आपको सेव करके रख लेना अपने पास, क्योंकि जैसे ही आगे नंबर आएगा RSCIT फ्री वाले बैच में तो आपको ये फॉर्म चाहिए और बाकी डिटेल्स वहाँ पे सबमिट करवाना है ITGK में। कैसा लगा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बने रहिए ऐसे ही वीडियो देखने के लिए।